उन जिलों में त्राही त्राही मच रही थी। आषाढ़ चला गया, सावन निकलने को हुआ, परंतु पानी की बूंद नहीं। आकाश में बादल कभी कभी छिटपुट होकर इधर उधर बह जाते। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पत्रों में पढ़ा था कि कलकत्ता मद्रास की तरफ जोर की वर्षा हुई है। लगते आषाढ़ थोड़ा सा बरसा भी था, आगे भी बरसेगा। इसी आशा में अनाज बो दिया गया था। अनाज जम निकला, फिर हरियाकर सूखने लगा। यदि 4-6 दिन और न बरसा तो सब समाप्त। यह आशंका उन जिलों के गांव में घर करने लगी थी। लोग व्याकुल थे। गांव में सामानों की कमी न थी। टोने टोटके, धूप दीप सभी कुछ किया, लेकिन कुछ न हुआ। एक गांव का पुराना चतुर नावता बड़ी सूझबूझ का था। अधाई पर उसने बैठक करवाई। कहाँ क्या किया गया है, थोड़ी देर इस पर चर्चा चली। नावते ने अवसर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। सभी तरह के उपाय कर लिए गए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कुछ ना कुछ ना किया गया हो, पर अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने तरह तरह से कहा और उन गांवों के नाम लिए। होम हवन, सत्यनारायण कथा, बकरों मुर्गों का बलिदान इत्यादि किसी किसी ने फिर सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में सबको माननी पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं? कभी किसी ने सोचा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, सब जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेढक बरसते हैं, सो क्यों? कोई किरानी कह देगा कि मेढक नहीं बरसते। बिल्कुल गलत। मैंने खुद बरसते देखा है। बड़ी नाद या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो। सांझ के समय रख दी, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेढक बहुत प्यारे हैं। वे जो रट लगाते हैं तो इंद्र का जय जयकार करते हैं। अथाई पर बैठे लोग मुंह ताक रहे थे कि नावते जी अंत में क्या कहते हैं। नावता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेढक मेढकी का ब्याह करा दो। पानी ना बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेढक मेढकी का ब्याह। कुछ के होठों पर हंसी झलकने को हुई, परंतु अनुभवी नावते की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उभर ना पाई। एक ने पूछा, कैसे क्या होगा उसमें? मेढकी के ब्याह की विधि तो बतलाओ दादा। नावते ने विधि बतलाई। वैसे ही करो मेढक मेढकी का ब्याह जैसे अपने यहाँ लड़के लड़की का होता है। सगाई, फलदान, सगुन, तिलक, आतिशबाजी, भावर, ज्योनार सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। बादल का धब्बा भी वहां ना था। पानी ना बरसा तो मर मिटेंगे। ढोरों बैलों का क्या होगा? बढ़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने नावते की बात स्वीकार कर ली। चंदा किया गया। आसपास के गांव में भी सूचना भेजी गई। कुतूहल उमड़ा और भय ने भी अपना काम किया। यदि नावते के सुझाव को ठुकरा दिया तो संभव है इंद्रदेव और भी नाराज हो जाएं। फिर क्या होगा? चौपट, सब तरफ बंटाधार। आसपास के गांव ने भी मान लिया। काफी चंदा थोड़े ही समय में इकट्ठा हो गया। नावते ने एक जोड़ी मेढक भी कहीं से पकड़कर रख लिए। एक मेढक था, एक मेढकी। ब्राह्मणों की कमी नहीं थी। ब्याह की धूमधाम का मजा और ऊपर से दान दक्षिणा। गांव के 2 भले आदमी मेढक मेढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त शोधा गया। जल्दी का मुहूर्त। बाजे गाजे के साथ फलदान, सगुन की रस्में अदा की गईं। दोनों के घर दावत पंगत हुई। मेढक मेढकी नावते के ही पास थे। वही उन्हें खिला पिला रहा था।
अन्यत्र हटाकर उनके मरने जीने की जोखिम कौन ले। तिलक भावर का भी दिन आया। पानी के बर्तन में मेढकी उस घर में रख दी गई जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेढक दूल्हा पालकी में बिठलाया गया, रखा गया बांधकर। उछलकर कहीं चल देता तो सारा कारोबार ठप हो जाता। आतिशबाजी भी की गई और बड़े पैमाने पर। एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह क्या, दूसरे अगर पिछले साल किसी ने आतिशबाजी पर 1 रुपया फूंका था तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं तो उड़ाना ही चाहिए। तिलक हुआ। जैसे ही मेढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेढक एक पक्के डोरे से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी पकड़ धकड़ से मुहूर्त चूक जाता। कुछ लोग मेढक की उछल कूद पर हंस पड़े, कुछ ने ब्राह्मण को फटकारा, डरते हो? दक्षिणा मिलेगी पंडित जी, करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोरकर मेढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर पड़ी भावर। एक पट्ट पर मेढक बांधा गया, दूसरे पर मेढकी। दोनों ने टर टर शुरू की। नावता बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने भावरें पढ़ीं और पढ़वाईं। फिर दावत पंगत हुई। मेढकी की विदाई हुई। मेढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्यों के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेढक मेढकी के विवाह में ही क्यों हाथ सिकोड़ा जाए। पानी बरसे या ना बरसे, मेढक के पिताजी बहरहाल कुछ से कुछ तो हो ही गए। नावता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए। फिर बरसा मूसलाधार। लोग हर्ष मग्न हो गए। नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली तो नहीं गई। इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम न ले रहा था। नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ें आईं, पोखरे और तालाब उमड़ उठे। कुछ तालाबों के बांध टूट गए, खेतों में पानी भर गया, सड़कें कट गईं। गांव में पानी तरंगे लेने लगा। जनता और उसके ढोर डूबने उतराने लगे। बहुत से तो मर भी गए। संपत्ति की भारी हानि हो गई। 8-10 दिन के भीतर ही भीतर बर्बादी हुई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े, वह ना माने ना माने। लोग कह रहे थे कि इससे तो वह सूखा ही अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो? उसका नुस्खा तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है। मेढक मेढकी की तलाक कराए देता हूं, पानी बंद हो जाएगा। पर मेढकों का वह जोड़ा कहाँ मिलेगा? लोगों ने प्रश्न किया। नावते का उत्तर उसकी जेब में ही था। उसने चट से कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया? कैसे? प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था। जानता था कि शायद अटक ना जाए। पानी बरसते में ही तलाक की कार्रवाई जल्दी जल्दी की गई। तलाक की क्रिया को निभाने में ना तो अधिक समय लगना था और ना कुछ वैसा खर्चा। मेढक मेढकी दोनों छोड़ दिए गए। दोनों उछलकर इधर उधर हो गए, परंतु पानी का बरसना बंद ना हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों का बारा पार नहीं। गांव छोड़ छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में आया कि नावता मिल जाए तो उसका सर फोड़ डालें, परंतु नावता कहीं 9-2-11 हो गया।